वेलकम क्लास 8। हम चैप्टर पढ़ रहे थे सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। तो अब हम आगे इसमें देखेंगे द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन के लिए एजेंडा क्या रखा ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट ओनली द पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। वो सिर्फ इंडिया में एजुकेशन के बारे में नहीं सोच रहे थे। मतलब 19th सेंचुरी से बहुत सारे थिंकर्स जो थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया began to talk of the need for a wider spread of education. Impressed with developments in Europe, some Indians felt that Western education would help modernize India. वो कहते हैं कि मतलब जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इंडिया को मॉडर्न करने में हेल्प करेगी। दे अर्ज्ड द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन। मतलब इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जाएं, ताकि जो इंडियंस हैं उनको एजुकेट किया जाए, उनको मॉडर्नाइज किया जाए। इसके बारे में हम बाकी जो है एफर्ट्स वो 9th चैप्टर में पढ़ेंगे। देयर वर अदर इंडियंस हाउएवर हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। बहुत सारे इंडियंस जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन को चाहते थे कि ना पढ़ाई जाए, वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट वो जाना चाहते थे। महात्मा गांधी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, ये जो दो इंडिविजुअल्स थे, स्पेशली महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, स्पेशली ये जो दो थे ये इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो स्टार्ट की जाए। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। महात्मा गांधी का मानना था इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस। एनस्लेव्ड का क्या मतलब होता है कि स्लेवरी की गुलाम बना देना, स्लेव बना लेना, कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो हमें एनस्लेव कर देगी, गुलाम बना लेगी। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians। कि जो इंडियंस हैं उनके दिमाग में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो भर दिया है इंग्लिश एजुकेशन ने। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर, डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। कि जो इंग्लिश एजुकेशन है उसने उन अपने कल्चर की प्राइड को छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। वो मानते ही नहीं है कि हमारे कल्चर में भी कोई प्राउड है। इस एजुकेशन में जो इंग्लिश एजुकेशन है उसमें एक पॉइजन है, एक जहर है, महात्मा गांधी का ये मानना था। ये सिंफुल है, इंडियंस को एनस्लेव करती है और एक एविल स्पेल है, उनके ऊपर एक बुरी आत्मा की तरह वो फैल रही है। चार्म्ड बाय द वेस्ट, अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम वेस्ट, इंडियंस एजुकेटेड दीज इंस्टीट्यूशंस बिगेन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। मतलब इंग्लैंड की एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन के चार्म से अट्रैक्ट होकर वो ब्रिटिश रूल को एडमायर कर रहे हैं जो इंडियंस हैं। महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस टू रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। महात्मा गांधी चाहते थे कि उनको ऐसी एजुकेशन दी जाए जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझें। नेशनल मूवमेंट के दौरान स्टूडेंट्स ने एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको छोड़ा इंग्लैंड के, ये शो करने के लिए कि ब्रिटिशर जो है दैट इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी एनस्लेव्ड। कि ये उन्होंने शो किया अपने जो स्ट्रगलिंग जो उनका टाइम था उस टाइम पे बच्चों ने कॉलेज इंस्टीट्यूशन छोड़ के कि हम अब और ज़्यादा तुम्हारे गुलाम नहीं बनेंगे, स्लेव नहीं बनेंगे। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस ऑट टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग। महात्मा गांधी का मानना था कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो हिंदी है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कोई भी इंडियन जो लैंग्वेज है उनको जो है टीचिंग का मीडियम बनाया जाए। एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन क्रिपल्ड इंडियंस। क्रिपल्ड का क्या मतलब होता है? किसी को अपाहिज बना देना, कि जो इंडियन इंग्लिश एजुकेशन है वो इंडियंस को क्रिपल कर रही है, उनके सोशल सराउंडिंग से स्ट्रेंजर बना रही है। स्पीकिंग ऑफ फॉरेन टंग, फॉरेन लैंग्वेज को बोलना बहुत ही मुश्किल है। और जो इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट द मासेस। मतलब एक इंग्लिश बोलने वाला जो इंसान है उसे ये नहीं पता
कि आम जनता से कैसे डील किया जाए। जैसे हम अगर आज की बात देखें तो प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं वो जितने अच्छे से लोगों को अपने भाषण से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, शायद सोनिया गांधी जी ऐसा नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो इंडियन टंग में जो है इतनी एक्सपर्ट नहीं है, फॉरेन टंग में एक्सपर्ट है। तो यही महात्मा गांधी बताना चाह रहे थे। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, कि रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करती है जो वेस्टर्न एजुकेशन है, रादर ओरल नॉलेज। ओरल नॉलेज बच्चों को नहीं होती, प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं होती। उन्होंने आर्ग्यू किया कि एजुकेशन दैट ऑट टू डेवलप अ पर्सनस माइंड एंड सोल, लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन, कि पढ़ लेना और लिख लेना ही एजुकेशन नहीं है। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, अपने हाथों से काम करें, क्राफ्टिंग करें, डिफरेंट चीज़ों को ऑपरेट करें, वो एजुकेशन होती है। माइंड उनका जो है वो पता चले कि कितना समझ सकता है, कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही जो है वो पढ़ाई नहीं है। एज अ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड, अदर थिंकर्स ऑल्सो बिगेन थिंकिंग द सिस्टम नेशनल एजुकेशन विच वुड बी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट सेटअप बाय द ब्रिटिश। कि बहुत सारे थिंकर्स और भी ये मानने लगे कि सिर्फ किताबी ज्ञान जो है वो बहुत नहीं है। इसके आगे हम देखते हैं टैगोर्स अबॉर्ड ऑफ स्पीच। ये एक इंस्टीट्यूशन था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था। मैनी ऑफ यू मे हैव हर्ड अबाउट शांति निकेतन। ये क्यों इस्टेब्लिश किया गया और किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूशन इन 1901। एज अ चाइल्ड रविंद्रनाथ टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल। उनको बड़ी नफरत थी स्कूल जाने से, क्योंकि उनको बहुत सफोकेटिंग और ऑप्रेसिव लगता था। उनको लगता था कि वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, स्कूल जो है एक प्रिजन की तरह लगता था। वो वहाँ पर नहीं वो कर सकते थे व्हाट ही फेल्ट लाइक डूइंग, जो वो वहाँ करना चाहते थे। सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर, टैगोर्स माइंड वुड वॉन्डर अवे। जब बाकी बच्चे टीचर को सुन रहे होते थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनका दिमाग बाहर ही कहीं घूम रहा होता था। नोटिस द सराउंडिंग्स, द ट्रीज एंड ओपन स्पेसेस, मतलब वो बाहर की तरफ ही उनका ध्यान रहता था। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कैलकाटा शेप्ड टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन। उनका जो स्कूल डेज का एक्सपीरियंस था कैलकाटा में, उसने आइडिया दिया कि किस तरह का स्कूल होना चाहिए। बड़े होते होते उन्होंने एक स्कूल सेटअप किया जहाँ पर चाइल्ड खुश रहे, जो भी करना चाहे उसके लिए वो फ्री हो, क्रिएटिव हो, और वेयर शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर थॉट्स एंड डिज़ायर्स, जो बच्चा करना चाहे वो कर सके। टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ऑट टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग, कि बच्चा जो है बचपन में खुद से सीखता है। रिजिड डिसिप्लिन स्कूलिंग सिस्टम, इस चीज़ के वो खिलाफ थे। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड एंड हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप हर क्यूरियोसिटी, कि जो भी वो करना चाहे बच्चा वो कर सके। और टैगोर के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग स्कूल जो है वो नेचुरल डिज़ायर को मार देते हैं, और चाइल्ड जो है वो क्रिएटिव और अपने जो सेंस ऑफ वंडर है उसको नहीं डेवलप कर पाते। टैगोर वॉज ऑफ व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज्ड ओनली विद अ नेचुरल एनवायरनमेंट। उस नेचुरल एनवायरनमेंट से ही क्रिएटिव लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो 100 किलोमीटर्स अवे कलकत्ता से दूर गांव में उन्होंने शांति निकेतन को सेट किया, अबॉर्ड ऑफ पीस जो था, और चिल्ड्रन वुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी। अपने हिसाब से बच्चे वहाँ जो चाहें वो कर सकते हैं। इन मैनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट दैट एजुकेशन इन सिमिलर वेज, मतलब एजुकेशन का उनका जो तरीका था वो बहुत ही सिमिलर था। गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न